नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को परमजीत की तरफ से नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और नेताजी हाजिर हो रहे हैं, आज नेता बड़े हाजिर हुए। सुबह से ही ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल में बड़े नेता हैं। जो गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के सांसद से लेकर दिल्ली से बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो सब नेता अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आरएसएस की बात करें तो संघ के बहुत से बड़े नेता हैं, वाराणसी की उन गलियों में घूम रहे हैं जहां पर बीजेपी से नाराज जो ये कह सकते हैं बड़े नेता, उनको मनाने की कवायद चल रही है। तो इसी बीच गोरखपुर में ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत बड़ा रोड शो किया गया। जो बीजेपी के कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने बहुत बड़ा एक रोड शो का आयोजन किया। और ये कह सकते हैं मुस्लिम जो इलाके थे उनके उन इलाकों से गुजरता वो रोड शो गया। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और अब तक का ये कह सकते हैं सबसे लंबा रोड शो अमित शाह का ये रहा है। तो इसमें ये खास बात ये रही है कि ये पूरा रोड शो उन मुस्लिम इलाकों से गुजरा है जहां पर संक्रियां गली हैं। और उसमें ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के अंदर कोई भी बड़ा चेहरा जो मुस्लिम नहीं है, उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि मुस्लिम इलाकों से ये जो बड़ा कारवां गुजरता चला गया। तो 12 बजे से ये जो बड़ा कारवां शुरू हुआ था अमित शाह के साथ। आपको बता दें जो गोरखपुर के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उनके साथ थे। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के बड़े नेता है योगी आदित्यनाथ, तो योगी जी उनके साथ रहे। और इसके साथ साथ आपको बता दें 6 किलोमीटर का ये लंबा सफर था जो अमित शाह ने ये पूरा कर लिया। और 12 से 5 का जो टाइम था, 5 बजे इसको समाप्त करना था। तो इस वजह से पूरी जो सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा के मद्देनजर चार इंतजाम किए थे। मुस्लिम इलाकों से ये कारवां गुजरना था, इसको देखते हुए भी काफी पुलिस और जो सिक्योरिटी सतर्क थी इस पूरे रोड शो को लेकर। और इस रोड शो में खासियत यह रही है कि मुस्लिम इलाकों से निकला है। तो अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह के इस रोड शो के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों का बड़ा ध्यान रहा है कि आखिर अमित शाह इस रोड शो में और क्या करेंगे और क्या नई बातें इनके मुंह से सुनने को मिलेंगी। तो योगी जी इनके साथ है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम इलाकों से ये रोड शो निकला है तो कितना को फायदा होगा ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर बात सुने तो अक्सर इनकी जो शब्दावली रहती है, जो इनका बयानबाजी रहता है, मुसलमानों के नाम से लेकर उनके स्थानों से लेकर काफी ऐसी बातें ये अक्सर करते रहते हैं। और इन्होंने ये भी एक बड़ा बयान पीछे दिया था कि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं जुड़े, इनका दुर्भाग्य है। इनका दुर्भाग्य इस वजह से कि ये बीजेपी के साथ अब तक नहीं जुड़ पाए। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस चीज को लेकर आज अमित शाह ने ये बड़ा रोड शो किया है, इसका कितना फायदा होगा ये तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन गोरखपुर की जो संक्रिया गली है, मुस्लिम बहु इलाके हैं, इनसे होकर ये पूरा रोड शो गुजरा है। एक बड़ी आज ये कह सकते हैं कि जो पूरी तैयारी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से की गई। और आपको बता दें कि छठे चरण का चुनाव का जो आज अंतिम दिन था, इस वजह से भी कहा जा सकता है कि बड़ी तैयारी जो बीजेपी वालों ने की है। और पूर्वांचल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक कार्ड सभी पार्टियों की तरफ से खेला जा रहा है। एक तरफ मऊ की अगर बात करें तो वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उनके जो बाहुबली नेता हैं अंसारी, मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनके भाई और उनके बेटे वो सब प्रचार में जुटे हुए हैं। और वहीं दूसरी जब बात करें तो राजा भैया से लेकर सभी जो बड़े नेता है योगी आदित्यनाथ तक, सब नेता इस प्रचार में व्यस्त हैं। आखिरी चरण 7वां चरण है जो उसके बाद फिर पड़ेगी उसकी वोट। लेकिन अभी छठे चरण के लिए सब जो बड़े नेता वो व्यस्त हैं। तो आपको बता दें इसके साथ साथ अखिलेश यादव की भी आज बलिया के अंदर बात करें, राहुल गांधी महाराजगंज में और मायावती चंदौली के अंदर अपने चुनाव के जो प्रचार करने में पूरा दिन व्यस्त रही। और उनका जो प्रचार था आज पूरा वहां चल रहा था। इसको देखते हुए कह सकते हैं कि पूर्वांचल में दूसरे जो पलटवार है, एक दूसरे के ऊपर पलटवार, वो पूरा दिन भर चलते रहे। तो इसमें यह कह सकते हैं कि छठे चरण का जो प्रचार है उस पे विराम लग चुका है। अब इसके बाद मतदान होगा और मतदान के बाद कहा जा सकता है कि 7वें चरण का अंतिम चरण का जो मतदान है, प्रचार है, वो शुरू हो जाएगा।
तो इसमें किसको कितना फायदा होगा ये तो जो वोटर है वही बता पाएंगे जब वो अपना मत करेंगे। इसके बाद रिजल्ट की बात करें 11 मार्च को, 11 मार्च का बड़ा अहम दिन है। इस दिन 5 राज्यों के बड़े चुनाव निकलकर रिजल्ट सामने आएंगे और रिजल्ट के बाद ही फाइनल बता सकते हैं कि कौन किसकी तरफ चला गया, कौन किसकी तरफ चला गया, मुस्लिम वोट किस तरफ है और जो हिंदू वोट है वो किस तरफ है। लेकिन एक संकेत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती के जो बड़े बड़े चिन्ह थे, जो चौराहों में लगा दिए गए थे, बुत लगाए थे, उनकी सफाई का काम जो वो सुनने में आया कि चल पड़ा है, कि संकेत है, आहट है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी आ सकती है। इसी वजह से अब वो अधिकारी उन बुतों की सफाई कर रहे हैं, उनको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब का जो चुनाव है बड़ा अहम है। और आपको बता दें कि 11 मार्च को, 11 मार्च का वो दिन जिस दिन हम एक आपके लिए बड़ा खास शो इस प्रोग्राम में लेकर पहुंच रहे हैं, उसका नाम है महासंग्राम 2017। तो महासंग्राम में आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो उस शो में आपको देखने सुनने को मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको सब सटीक वार हैं जो एकदम से सही दिखाए। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सहयोग से ही सब काम सिरे लग सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें। आज न्यूज वाला के साथ सबको बोलेंगे नमस्कार।